हम लोग सुनते थे कि शूट आउटलेट लोखंडवाला, बड़ा फिल्मी नाम लगता था दूर से देखने में। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। आज तो जिस दिल्ली में देख रहे हैं हम, जिस दिल्ली में हम बैठे हैं, उसमें रोज खबर आ रही है शूट आउट एट कबीर नगर, शूट आउट एट रोहिणी, शूट आउट एट पश्चिम बिहार, शूट आउट एट नारायणा, शूट आउट एट मीराबाग, शूट आउट एट ज्योति नगर, शूट आउट एट सोनिया विहार, शूट आउट एट होटल, शूट आउट एट रेस्टोरेंट, शूट आउट एट कार शोरूम। हर जगह शूट आउट ही हो रहे हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में अखबार पढ़ रहा था मैं एक दिन, डर लगा मुझे भी दिल्ली में देख के। 9 नवंबर की अखबार की रिपोर्ट थी कि पिछले 10 दिन में शूट आउट की 7 घटनाएं हुई हैं इसी महीने में, जिस महीने में हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में शूट आउट की 7 घटनाएं हुई हैं। ये अमित शाह जी ने दिल्ली को शूट आउट राजधानी बना दिया है। शूट आउट एट लोखंडवाला की जगह इतने सारे मैंने नाम पढ़े, हर जगह से हम कहीं ना कहीं सुन रहे हैं कि शूट आउट एट दिस, शूट आउट एट दिस, शूट आउट एट दिस। दिल्ली के हर कॉलोनी, हर मोहल्ले से खबरें आ रही हैं, झुग्गियों से लेके बड़ी बड़ी कॉलोनियों तक, सामान्य रेस्टोरेंट चलाने वाले से कार के शोरूम चलाने वाले तक। कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। सबको डर लग रहा है कि पता नहीं आने वाला फोन वसूली का ना हो, पता नहीं सामने जो मोटरसाइकिल रुक रही है गोली ना चला जाए इस पर से कोई उतर के। इस दहशत में आज दिल्ली के आम व्यापारी को जीना पड़ रहा है, दिल्ली के आम आदमी को जीना पड़ रहा है। कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो? कौन सी लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है आपने? 10 साल हो गए आपको, तीसरा टर्म मिला है आपको। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लाज रखो कि आप देश की राजधानी को चला रहे हो। तो अध्यक्ष महोदय, मैं बस यही कहना चाहूंगा इस मौके पे कि ये अपराध का मुद्दा, दिल्ली में बढ़ते हुए अपराध का मुद्दा केवल एक राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं है, दिल्ली के आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर उस मां का मुद्दा है जिसके बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, हर उस परिवार का मुद्दा है जिसका कोई व्यक्ति कहीं मार्केट में गया हुआ है, दुकान चला रहा है, किसी तरह का व्यापार कर रहा है। और ये तो वो घटनाएं हैं जिनका हम बड़े स्तर पर जिक्र कर रहे हैं। कौन सी गली में दिल्ली के चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग जैसी घटनाएं नहीं हो रही? उस दिन मैं और मोनू गाड़ी में बैठे हुए थे, किसी शादी में जा रहे थे, कान काट लिया कि इनके पास में फोन आया, जी थाने में फोन करो जल्दी से, मेरी विधानसभा में ये कान के कुंडल खींचने के लिए कान काट लिया है। क्यों? क्योंकि आप ड्रग्स मंगवा रहे हो दिल्ली में बड़े पैमाने पे, आपने ड्रग्स का कारोबार पैरेलल चला रखा है, सारा देश जान रहा है। मैं रिकॉर्ड के आधार पे कह सकता हूं कि सारा ड्रग्स पता नहीं कहां से आके गुजरात आ रहा है और गुजरात से दिल्ली लाया जा रहा है। हजारों हजार करोड़ रुपए का ड्रग्स इस तरह से लाया जा रहा है। वो ड्रग्स लेके ही तो उसके बाद में वो चेन स्नैचिंग करने चलते हैं, कान के कुंडल और मोबाइल खींचने चलते हैं। उसके बाद में ये भी नहीं देखते कि कान काट दिया सोनू। मैंने इनको कहा ऐसे ही, मैंने कहा यार कान काटना थोड़ी ज्यादा बोल रहे होंगे, मतलब खींचा होगा। मैं गाड़ी में बैठ के बात कर रहा था मनु भाई से कि हो सकता है अटेम्प्ट हुआ होगा, ये तो सबको पता है कि दिल्ली अपराधों की राजधानी है, पर फोन करने वाला हो सकता है थोड़ा सा एग्जरेट करके बता रहा हो जी कान काट लिया। फोटो आ गया इनके पास में, थोड़ी देर में वीडियो था, इतना दर्दनाक वीडियो था वो। महिलाओं के खिलाफ एनसीआरबी का डेटा है, ये मेरा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का डेटा नहीं है, इन्हीं की भारत सरकार का डेटा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के 14,158 मामले दर्ज किए गए, जो देश के 19 महानगरों में सबसे ज्यादा हैं। इनमें से 1204 बलात्कार के मामले शामिल हैं, यानी कि प्रतिदिन कम से कम 3 बलात्कार हो रहे हैं दिल्ली में, और ये तो रिपोर्ट हो रहे हैं। और जो मैंने 20,000 परिवारों पे 1832 का डेटा बताया, आप ये भी देख लीजिए कि एनसीआरबी कह रही है कि हर 20,000 परिवारों में से 1832 परिवार किसी ना किसी अपराध का शिकार हो रहे हैं। यही एनसीआरबी बता रही है कि पूरे देश में यह एवरेज 422 का है। पूरे देश में हर 20,000 परिवारों पे
422 अपराध हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हर 20,000 परिवारों पे 1832 परिवार अपराध का शिकार हो रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? दिल्ली की जनता ने एक ही तो जिम्मेदारी दी है कि पुलिस को ठीक से संभालो, पुलिस को लेके चलो साथ में। केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने जिम्मेदारी दी, स्कूल ठीक कर दो, करके दिखा दिए। अस्पताल ठीक कर दो, करके दिखा दिए। बिजली 24 घंटे कर दो, करके दिखा दी। बिजली के बिल जीरो कर दो, महंगी नहीं होनी चाहिए बिजली, बिजली फ्री में देके दिखा दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा नहीं होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करके दिखा दिया महिलाओं के लिए। आपको एक जिम्मेदारी दी दिल्ली की जनता ने, सब दिल्ली पुलिस से हमें सुरक्षित करके दिखा दो। आप तो कह रहे हो हम तो नहीं करके दिखाएंगे, हम तो केवल G20 में कराएंगे। अब क्या दिल्ली अगले 20 साल बाद G20 का इंतजार करे ठीक सुरक्षित होने के लिए? दिल्ली अब अगले 20 साल का इंतजार नहीं करेगी। दिल्ली आपको ठिकाने लगाएगी, दिल्ली आपको हवा में उड़ाएगी। अध्यक्ष महोदय, बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले भी चिंताजनक हैं। 2022 में दिल्ली के बच्चों के खिलाफ 7,400 मामले दर्ज किए गए, 7,400। और चारों तरफ, हर तरफ विजेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इनको बोलने का मौका देंगे तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की तरह नहीं, रोहिणी विधानसभा के MLA के रूप में भी बताएंगे कि उनकी विधानसभा में 2 बम की घटनाएं हुई हैं। क्या किया इन्होंने? जाके गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने धरना देना चाहिए था इनको कि आपकी सारी की सारी एजेंसीज फेल हो गई। मेरी विधानसभा में लोग डरे हुए हैं, इनकी विधानसभा में लोग डरे हुए हैं इस बात को लेके, रोहिणी के लोग डरे हुए हैं। मैं दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं, मुझको पता है स्कूलों में बम फट रहे हैं, स्कूलों के किनारे बम फट रहे हैं, रोज स्कूलों में धमकियां आ रही हैं बम की। सर सोच के देखिए, हमारे भी बच्चे हैं, क्या बीतती होगी उन माँ बाप पे जब उनको पता चलता है कि फलाने स्कूल में बम की धमकी आ गई, हार्ट अटैक नहीं हो गया, यही बहुत बड़ी बात है घर में बैठी माँ को या ड्यूटी पे गए हुए पिता को। ये कह रहे हैं पॉलिटिसाइज मत करो, पॉलिटिकल मत बोलो। क्यों नहीं बोले? दिल्ली के एक एक माँ बाप का दुख है कि वो उनका बच्चा जिन स्कूलों में पढ़ने जा रहा है वहां पे खबरें आ रही हैं, बम की धमकियां मिल रही हैं। आज फ्लाइट में बम की धमकी आ जाती है, सारे एयरपोर्ट पे हालत खराब हो जाती है। जिन जिन के लोग फ्लाइट में चल रहे हैं, फ्लाइट में गए हैं किसी फ्लाइट को, उनसे पूछ के देखो क्या हालत बीतती है उनपे। आपके लिए तो खबर होगी वो, लेकिन उनके लिए सोचो ना, जिनके लोग किसी फ्लाइट को पकड़ने एयरपोर्ट पे गए हुए हैं, क्या बीतती होगी उनपे। आप कह रहे हो अपराध तो कोई विषय नहीं है। क्यों विषय नहीं है? उस माँ से पूछो जिसका बच्चा स्कूल गया है, उस भाई बहन से पूछो, उस पत्नी से पूछो जिसका पति अभी फ्लाइट पकड़ने के लिए गया है। आप बम ब्लास्ट करा रहे हैं दिल्ली में और आपको कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। महीने के अंदर अंदर 2 बम ब्लास्ट हो गए। क्या कर रही है आपकी एजेंसी? इससे बड़ा फेलियर तो अब तक नहीं देखा मैंने। मैं पत्रकार भी रहा हूं, राजनीति में भी रहा हूं, सामाजिक जीवन में रहा हूं। दिल्ली में इससे बुरी हालत कभी नहीं देखी।